तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो हम लोगों ने कल डेरिवेशन किए थे जो वेलोसिटी का, जो कि फेज वेलोसिटी के इक्विवेलेंट था, पार्टिकल वेलोसिटी के इक्विवेलेंट था, राइट। हम लोगों ने मैथमेटिकली ये फाइंड आउट कर लिए, ये प्रूव कर लिए कि जो वेव वेलोसिटी है, वेव पैकेट की जो वेलोसिटी है, that will be equivalent to and that must be, that should be equivalent to and that is equivalent to, सारा कुछ इसमें कह सकते हो आप, इक्विवेलेंट टू फेज वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी। जो हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट था वो अब यहाँ पर वेरीफाई हो गया मैथमेटिक्स। अब इशू आया था कल कि जो हम लोग कह रहे थे कि ठीक है जी, पार्टिकल का जो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होता है। यहाँ पर जरा मैं फर्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो बात किया था उसको जरा एक बार मैं ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हम लोगों ने जैसे कि ये वेव पैकेट, इस वेव पैकेट का जो वेलोसिटी था दैट इज vg एंड जो इसके अंदर पार्टिकल था उसका जो वेलोसिटी था दैट इज vp और v यू कैन से, राइट। तो ये दोनों इक्वल था। अब इशू आया कि क्या हम क्वांटम मैकेनिकली इस पार्टिकल की पोजीशन, क्योंकि ये वेव पैकेट है, ये इस तरह से हमें इसको इतने पोर्शन में रिप्रेजेंट कर रखे हैं। मान लीजिए कि इसका डायमेंशन कोई है, डेल्टा एक्स डायमेंशन है इसका, राइट। आपको दिस इज ए माइक्रोस्कोपिक थिंग, बट उसको हमने डायमेंशन को डेल्टा एक्स यहाँ पर स्मॉल रिप्रेजेंट कर रखे हैं, राइट। तो इस वेव पैकेट में वो पार्टिकल कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में हमें एग्जैक्ट प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं कि अच्छा पार्टिकल जी यहाँ पर है और उसकी मोमेंटम भी कुछ ना कुछ है, राइट। उसको हम एक बॉदर नहीं कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली उस पार्टिकल की लोकेशन और उसकी मोमेंटम इस क्वांटम वेव पैकेट में हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोगों ने अब हम लोग को एक और भी दूसरी प्रिंसिपल स्टडी करना है। क्या हमने अपलोड किए थे इसमें, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उस चीज को जिसमें हम सर्टेन नहीं है, हमें आइडिया नहीं चल पा रहा है कि उस वेव पैकेट में कहाँ पर उस पार्टिकल का पोजीशन होगा और मोमेंटम होगा, उस लोकेशन को फाइंड आउट करने में अनसर्टेनिटी है, सर्टेन नहीं है। उसका पोजीशन और मोमेंटम उस पार्टिकल का फिक्स नहीं है, राइट। फाइंड आउट हम मैथमेटिकली एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, देयर इज अनसर्टेनिटी। तो उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट थे, वर्नर हाइजेनबर्ग, जिन्होंने मैथमेटिकल इवन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किए कि हम पार्टिकल की मोमेंटम एज वेल एज पोजीशन वेव पैकेट में साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। बट हम लोग कल ये भी डिस्कस किए थे कि क्लासिकली वी कैन फाइंड द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, नॉट अ माइक्रोस्कोपिक, बट वहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल जाता है। जहां पर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं, जहां पर ये वेव पैकेट की बात करते हैं, हम पार्टिकल की बात करते हैं, उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, उसके साथ जो मोमेंटम है उस पार्टिकल का और उसका पोजीशन है, उस क्लासिकल कॉन्सेप्ट से वी कैन नॉट फाइंड। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने प्रिंसिपल प्रोवाइड किए, राइट, एडिशन टू द वेव पार्टिकल कॉन्सेप्ट, राइट। वेव एंड पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल एक तरह से एक पार्टिकुलर फिनोमेना में वो पार्टिकल नेचर प्रूव करता है और इस पार्टिकुलर फिनोमेना में वेव नेचर प्रूव करता है, राइट। सो दिस इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल व्हिच एक्सप्रेसेस अ fundamental limit to the simultaneous determination of variables such as position and momentum of the particle। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको कि फंडामेंटल लिमिट एक इस लॉ ने, इस प्रिंसिपल ने प्रोवाइड कर दिया कि हम किसी वेरिएबल, दैट मींस वेरिएबल यहाँ पर क्या है, पोजीशन है एक वेरिएबल और मोमेंटम है, उसको हम साइमल्टेनियस मतलब कि पार्टिकुलर टाइम पे, यानी कि पार्टिकल ऐसे प्रोपेगेट कर रहा है और उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, ये वेव पैकेट है, तो इसके साथ वेव पैकेट है और यहाँ कहीं पार्टिकल है,
तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं साइमल्टेनियस, यानी कि 10 बज के जितना भी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 10:38, 10:38, मतलब इसी टाइम पे हम पार्टिकुलर उसकी पोजीशन और मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप पोजीशन पे फिक्स कर दिए कि चलो पोजीशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हो जाएगी। अगर आप अनसर्टेनिटी अगर आपने कह दिया कि चलो मोमेंटम हम कैलकुलेट कर लेते हैं सर्टेन कंडीशन पे, तो आपकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाना है, राइट। सो देयर इज अ limit to simultaneous determination of these variable that means the position and momentum of that particle. So according to classical mechanics, a moving particle has a definite momentum and occupies a definite position in the space, and it is possible to determine exactly its momentum and its position. Classically it is possible, right, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। तो मैं जूम कर दूं, आई होप कि स्क्रीन प्रॉपर आप लोग को दिख रही है। पोजीशन साइमल्टेनियसली, यानी कि क्लासिकली वी कैन डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल साइमल्टेनियसली, राइट। बट नाउ इट हैज बिकम क्लियर दैट दिस क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन which is adequate for macroscopic world। देखिए मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो दैट मीन्स की बल्क, जैसे कि हम लोग मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हम लोग काउंट किए जाएंगे, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है आपको, उसको मैक्रोस्कोपिक, बल्क ऑब्जेक्ट को, हैवी ऑब्जेक्ट को, लार्ज ऑब्जेक्ट को आप कह सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, उसके लिए तो एडिक्वेट है, सफिशिएंट है। बट दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट सुटेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, that is particle of atomic dimensions। हमें मालूम है कि न्यूक्लियर डायमेंशंस क्या होते हैं, एटॉमिक डायमेंशंस क्या होते हैं, दैट थिंग्स आर माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, राइट। तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ये चीज फिजिबल नहीं है, ये चीज सुटेबल नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स, a moving particle is represented by wave packet moving with group velocity vg, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मैथमेटिकली प्रूव कर दिए। वेव मैकेनिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़े थे, श्रोडिंगर ने हमें बताया था कि वेव मैकेनिक्स में जो पार्टिकल है उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो वेव पैकेट के फॉर्म में, न कि वो सिंगल वेव ट्रेन के फॉर्म में। क्योंकि प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट था वो सिंगल वेव ट्रेन था, इसलिए वो Vp is equal to C square upon V फॉर्मुलेशन था। तो हम लोग बात कर रहे थे कि श्रोडिंगर ने जो पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है, दैट इज नॉट अ सिंगल वेव ट्रेन बट इट इज अ ग्रुप ऑफ वेव ट्रेन, एंड दैट इज कॉल्ड वेव पैकेट। एंड दैट वेव पैकेट जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसको हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी, यू कैन से वेव पैकेट वेलोसिटी, राइट। एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये हम लोगों ने कल प्रूव किए थे, Vg इज इक्वल टू V, that means velocity of material particle that will be equivalent to group of wave velocity of wave packet, right। so according to probability interpretation, ये अब कॉन्सेप्ट आता है हाइजेनबर्ग की एक्सप्लेनेशन। ये जो अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस डिस्क्राइब किए, ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट को बॉदर किया जा रहा है क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, राइट। अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन, द पार्टिकल में एग्जिस्ट anywhere within the wave packet। बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी उस पार्टिकल की कहीं भी हो सकती है उस वेव पैकेट के इनसाइड में, उस वेव पैकेट के इनसाइड में कहीं भी पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। अगर मैं इसको वेव पैकेट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हूँ, तो इसके इनसाइड में कहीं भी वो पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है, राइट, विद इन द वेव पैकेट। दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज अनसर्टेन within the limits of the wave packet, that is delta x। अगर मैंने इसको कह दिया कि ये डेल्टा x है, इसका एक लिमिट है पार्टिकुलर वेव पैकेट का, बिल्कुल वेव पैकेट, क्योंकि वेव पैकेट है
राइट। तो वेव है तो उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा, राइट, उसके डायमेंशन फिक्स है, राइट। तो इसका मतलब कि पार्टिकल भी उसी के वेव पैकेट के इनसाइड में फिक्स है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, राइट। ऑल्सो द वेव पैकेट हैज अ वेलोसिटी स्प्रेड एंड हेंस देयर इज अ अनसर्टेनिटी अबाउट द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अभी वेव पैकेट प्रोपिगेट भी हो रहा है मीडियम में दैट मीन्स कि अगर पार्टिकल प्रोपिगेट हो रहा है कोई तो उसके साथ जो वेव पैकेट है एसोसिएटेड है तो वो मीडियम में प्रोपिगेट होगा, राइट, क्योंकि बिकॉज एवरी मटेरियल पार्टिकल एसोसिएटेड विद अ वेव, राइट, ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। सो ऑल्सो द वेव पैकेट हैज अ वेलोसिटी स्प्रेड and hence there is a uncertainty about the momentum of the particle। इसके पास वेलोसिटी है वेव के पास तो इस वेव पैकेट की मोमेंटम भी होगी, राइट, क्योंकि ये पार्टिकल से रिलेटेड है तो इसके पास मास है और इसके पास वेलोसिटी है तो इसके पास मोमेंटम होगा। तो एक्चुअली हम ये यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिकली, कैन वी कैलकुलेट द पोजीशन एंड मोमेंटम of the particle simultaneously? No. Answer is no. We cannot determine the position as well as momentum of the particle. That means कि microscopic world में जो microscopic particle है उसकी momentum और position को भी हम determine नहीं कर सकते हैं simultaneously। क्या होगा कि अगर हम position find out करेंगे then there will be uncertainty in momentum। If you try to find out the momentum, if you fix the momentum, then there will be uncertainty in position variable, right। तो इसको हम मैथमेटिक्स अब यहाँ पे यूज करते हैं। लेट डेल्टा पी विद द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट हमने डेल्टा पी मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बोल दिए, राइट। Therefore, according to wave mechanics, it is impossible to measure the exact momentum of the particle and its position within the wave packet। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अब क्या हुआ कि इस वेव पैकेट के इनसाइड में पार्टिकल की मोमेंटम एंड पोजीशन एग्जैक्ट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, दैट इज इम्पॉसिबल। उसको मैथमेटिक्स से भी हाइजेनबर्ग ने एक्सप्लेन किया है कि क्या हो सकता है कि अगर हमने उसको फिक्स कर दिए तो उसमें इशू आएगा ही आएगा, राइट। तो हम चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन ब्रीफ स्टेटमेंट इसको प्रोवाइडेड यहाँ पर है स्टेटमेंट, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Heisenberg stated this fact as follows: it is impossible to measure the momentum and the position of the particle simultaneously within the wave packet। दैट मीन्स मतलब में ये स्टेटमेंट हो गया, कम से कम मैं 5 बार ही रिपीट कर दिया, राइट। ये आपको वर्बल बिल्कुल फिंगर टिप्स पे कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें से जो मर्जी क्वेश्चन आपसे पूछ ले उसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहें। जैसे भी आप इससे क्वेश्चन पूछो क्यों मतलब एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली हम एग्जैक्ट क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग the position and momentum of the particle is equal to h upon 2 pi and that is equivalent to h cut। ऐसे h लिख करके ऐसे सिंबल लगा देंगे, that is h cut and that is equivalent to h upon 2 pi। as we know s is Planck constant and that is equivalent to 6.625 into 10 to the power minus 34 joule second, right, that is the Planck constant। तो ये यहाँ पर जो लास्ट में बात बोली गई है, एक सेकंड होल्ड कीजिए। तो हम लोग बीच में डिस्टर्ब हो गया चलिए। तो इसको मैं लास्ट वाले स्टेटमेंट को बता रहा था। ये तो आपने एक कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट बता दिए, क्रिटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन measuring the position and momentum of the particle is equivalent to h upon 2 pi, right, or you can say equal to h cut, right। तो इसको अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर डेल्टा p uncertainty momentum है, uncertainty in momentum that is delta p and uncertainty in position that is delta x, क्योंकि पार्टिकल की जो मोमेंटम होगा that is delta p, right, delta p is equal to m delta v
ये आपको मालूम है। और जो इसका पोजीशन है दैट इज डेल्टा एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू डेल्टा एक्स डेल्टा पी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू h कट, और यू कैन से राइट h कट। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ, राइट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये हो गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू h कट। अब यहाँ पर आप ये x लिख सकते हैं हमने यहाँ पर हम सब स्क्रिप्ट में x भी लिख सकते हैं, राइट। ये सारा कुछ अभी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, राइट। और यहाँ पर अगर हमने y कोऑर्डिनेट के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा पी वाई हो जाएगा, ये डेल्टा y हो जाएगा, डेल्टा z डेल्टा पी z हो जाएगा, राइट। तो सिंपल डेल्टा आर मतलब पोजीशन की बात करें तो डेल्टा आर इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई और यू कैन से h कट, राइट। तो यहाँ पर ये डायग्राम में इवन रिप्रेजेंटेड है, ये सारा कुछ जो मैंने इधर इंडिविजुअली बता रहा था कि ये वेव पैकेट को ये रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। जहाँ पर ये इंटरफियर हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी को, उसकी मैग्नीट्यूड को, एम्पलीट्यूड को मैक्सिमा दिखाया गया है, राइट। ये वेव पैकेट जो प्रोपेगेट कर रहा है मीडियम में, इसका जो डायमेंशन है दैट इज डेल्टा एक्स है, राइट। ये भी यहाँ पर बात कही गई है कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इस वेव पैकेट के ग्रुप वेलोसिटी के इक्विवेलेंट है, राइट। तो ये सारी चीजें हमने बदल कर चुके हैं। तो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो यहाँ पर गिवन है, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी आर द अनसर्टेन थिंग मेजरिंग measurement of position and momentum of the particle, then delta x delta p greater than or equal to h upon 2 pi। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट लेक्चर में बॉदर करूंगा जब डेरिवेशन इसको करेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। इवन यू कैन राइट ग्रेटर देन आर इक्वल टू h upon 2 pi, राइट। बट डेरिवेशन में हमें यही आना है डेल्टा x डेल्टा p राइट इक्वल टू h। बस कंडीशन है उसके लिए कि ये h अपॉन ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 2 पाई हमें कब यूज करना है या इस कब यूज करना है, राइट। चलते हैं, अब इसको डेराइव करते हैं कि डेल्टा x डेल्टा p ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 2 पाई दैट इज आल्सो कॉल्ड is of the order of, इसको बोलते हैं is of the order of भी बोलते हैं, राइट। इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कौन से कंडीशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज करेंगे, राइट। तो हम लोग ग्रुप वेलोसिटी के लिए फॉर्मुलेशन फाइंड आउट किए थे, वेव पैकेट के टॉपिक पढ़े थे। तो वेव पैकेट का जो डेरिवेशन किए थे तो vg इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के, ये हम लोगों ने रखे थे। इवन vg इज इक्वल टू ये लिखे थे d ओमेगा अपॉन डी के, राइट। तो यहाँ पर हमने स्मॉल के लिए डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के यूज कर लिए, राइट। सो एज वी नो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज रिलेटेड विद फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, कल के डेरिवेशन में इवन हम लोगों ने यूज किए थे, राइट। तो डेल्टा बेसिकली इट इज अ डेरिवेटिव, राइट, डेरिवेटिव इट इज अ डेल्टा, राइट। तो डेल्टा W is equal to 2 pi delta nu, right? Just it is a changes in frequency or angular frequency, right? ये भी मालूम है कि वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट k is equal to 2 pi upon lambda, right? And d Broglie wavelength lambda is equal to h upon p, right? ये सारे फॉर्मुलेशंस हम लोगों ने डिटेल में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर आप चेकआउट कर सकते हैं किसी को अगर कोई डाउट है तो, राइट। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में स्क्रीन में भी आपको थोड़ा तो स्मॉल हो गया, जूम कर दूं मैं, आप सही दिख रहा होगा। हाँ देखिए, तो k इज इक्वल टू हमने क्या बताया थे फ्रेंड्स, k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। तो इस लैम्डा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, राइट।
तो 2 पाई अपॉन लैम्डा की जगह h और p ऊपर चला गया तो 2 पाई p अपॉन h हो गया, राइट। तो इसको डेरिवेटिव ले लिए तो डेल्टा के, राइट, इसको डेल्टा के टर्म में हमें डेरिवेटिव करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्मॉल चेंजेस है, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक थिंग के लिए है, राइट। तो इसलिए हम डेल्टा यहाँ पर यूज कर रहे हैं, राइट। तो 2 पाई अपॉन h तो कांस्टेंट है, जस्ट की मोमेंटम वेरिएबल है क्योंकि उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, राइट। तो डेल्टा k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन h इनटू डेल्टा p, तो हमारी इक्वेशन थर्ड हो गया, राइट। डेल्टा k की वैल्यू आ गई। अब यूजिंग इक्वेशन 2 3 इन इक्वेशन 1 देख लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन क्या था। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये था Vg इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के। तो सेकंड इक्वेशन में हमने डेल्टा W का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, थर्ड इक्वेशन में डेल्टा के की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, और राइट, और फर्स्ट इक्वेशन में दोनों सेकंड और थर्ड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, Vg इज इक्वल टू डेल्टा x, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 पाई न्यू, ये h ऊपर आ गया, 2 पाई डेल्टा न्यू h, इसको और थोड़ा सा मैं जूम करूं, ठीक है, 2 पाई डेल्टा न्यू h अपॉन 2 पाई डेल्टा p। ध्यान रखिएगा कि ये h ऊपर गया है, राइट। डेल्टा k की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट किए तो ये 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो h डेल्टा न्यू अपॉन डेल्टा p आ गया ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू, दैट इज फोर्थ इक्वेशन, राइट। ऐसे भी इन जनरल अगर जो कोई भी पार्टिकल का कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेस हो रहा है, राइट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट है या फिर कोई उसका पोजीशन है, लोकेशन है, दैट इज डेल्टा एक्स है, और उसको ट्रेवल करने में उसको पार्टिकुलर टाइम लग रहा है डेल्टा टी। तो बेसिकली उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज दैट डिस्टेंस, स्पीड होगी जो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बेसिक फॉर्मूलेशन से हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हम इसका वेव पैकेट का फाइंड आउट कर लिया, ये उसका लोकेशन था डेल्टा एक्स उस वेव पैकेट का, और टाइम उसको ट्रैवल करने में, उस लोकेशन में पार्टिकल को प्रोपेगेट करने में डेल्टा टी टाइम लग रहा है, राइट। तो उसकी ग्रुप वेलोसिटी होगी वो दैट इज v इक्वल टू डेल्टा। तो इन दोनों इक्वेशन को फोर्थ और फिफ्थ को हम इक्वेट कर लेंगे, राइट। तो यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी रख दिए, और ये इक्वेशन हमने एच डेल्टा न्यू अपॉन डेल्टा टी रख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, सिंपल सा डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच डेल्टा न्यू डेल्टा टी। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि जो टाइम है फ्रीक्वेंसी से जो टाइम पीरियड है, राइट, क्योंकि ये टाइम पीरियड की हम बात कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑसिलेशंस के टर्म हो सकते हैं वेव में, राइट। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी, तो डेल्टा t इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा न्यू, आइदर यू कैन से क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। तो ये यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख दीजिए 1, तो दैट इज डेल्टा x डेल्टा p इज इक्वल टू h, right, that is the product of uncertainty in position and uncertainty in momentum of the wave packet, that is equivalent to Planck constant, right। अब इस इक्वेशन को, जो सिक्स्थ इक्वेशन हमने ड्राइव कर रखे हैं, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, और यू कैन से ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच कट। एच कट को मैंने पहले बता दिया कि h अपॉन 2 पाई होता है, दैट इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ पर और इसका एक्सप्लेनेशन है इस इक्वेशन का, as the particle is moving along x-axis, therefore momentum in equation 7 should be component of the momentum in the x direction। तो मैंने शुरू में बोल दिया था कि अगर हमने x डायरेक्शन में बात करेंगे तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट हम x यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसी इक्वेशन को यहाँ पर x डायरेक्शन के टर्म, x डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे उसके कंपोनेंट का, तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी होगा, राइट। Due to a small value of h, the uncertainty principle has no relevance in the microscopic world, that is object of large size। इसको समझना बहुत ही जरूरी है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं।
अब h की वैल्यू आपको मालूम है, h इज इक्वल टू अभी हमने बताया था 6.625 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड, 34 जूल सेकेंड, राइट। तो 34 जूल सेकेंड है। तो ड्यू टू ए स्मॉल वैल्यू ऑफ h, the uncertainty principle has no relevance in the macroscopic world. जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी है। इवन ये 2 पाई की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ये जो डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच है, उससे हम कंपेयर कर लेते हैं जो डेरिवेशन में आया था, राइट। इसका और भी रीजन यहाँ पर बुक में एक्सप्लेन नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉदर करेंगे, राइट, अलग से कल को फिर जब इसको मैं रिवाइज कराऊंगा तो, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि दिस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैज नो रिलेवेंस इन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। दैट मींस कि जो हम जिस रियल लाइफ में हैं अभी, वहां पर इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। दिस इज ओनली रिलेटेड विद माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, राइट, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। दैट मींस कि जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल्स है, वहां पर आप इन सब चीजों को बॉदरेशन कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, बट लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए ये अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट Heisenberg uncertainty principle and the derivation of first mathematical concept. Of course, there is a Heisenberg uncertainty mathematical concept for energy and time, and third one is angular momentum and angle. तो आप लोग को ये चीज इसमें याद रखना है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल केवल ये पोजीशन और मोमेंटम में नहीं है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दो के लिए है, तीन क्वांटिटी के लिए है, तीन टर्म के लिए आपको ध्यान रखना है। एक तो पोजीशन एंड मोमेंटम, राइट, दूसरा एनर्जी एंड टाइम डेल्टा टी, एंड थर्ड वन इज एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा। इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से डेल्टा जे इंटू डेल्टा, राइट। तो ये तीनों इक्वेशंस आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अभी बॉदर करेंगे, राइट। तो ये h इक्वल टू h, इवन h कट लिख सकते हैं, राइट, h कट, बट डेरिवेशन में आप ध्यान रखिएगा ये h ही आना है, राइट, जब ट्राई करेंगे। बट इसका एक रीजन है कि हम h/2 पाई क्यों ले रहे हैं, या फिर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्यों ले रहे हैं, राइट। तो ये मेन तीन मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इजीली हम लोग इवन ये सेकंड और थर्ड डेरिवेशन कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम? कैन वी कैलकुलेट एनर्जी as well as time of the particle simultaneously? Can we calculate the angular momentum and angle of the particle simultaneously? No. There will be always answer of this question, no. Why? Because there is an uncertainty in these quantities. There is an uncertainty in angular momentum and angle of the particle. There will be uncertainty in energy and time. There will be uncertainty in position and momentum. Right. So thank you so much.